तुम तो ऐसे उदास हो गई हो जैसे तुम्हारी तलाक हो चुकी है। आई एम रियली सॉरी मरियम, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मरियम, मरियम मेरी बात तो सुनो। मरियम कहाँ गई? पता नहीं, उसे शायद मेरी कोई बात बहुत बुरी लग गई है। कौन सी बात? कुछ खास नहीं, मैंने उससे एक सवाल पूछा था, उसने बहुत ज्यादा माइंड कर लिया है। आप बैठे प्लीज। नहीं, अब मैं चलती हूँ। चाय तो पी के जाए। नो, आई हैव टू गो। टेक केयर। मुझे नहीं लगता कि वो उस शादी पर राजी होगी। जहां तक मैं उसे समझ पाई हूँ, उसे तो शादी के नाम तक से चिढ़ है। लेकिन अगर हम उसकी अम्मी से बात करें तो शायद बात बन जाए। अगर उसे एतराज़ है तो फिर उसकी अम्मी से बात करने का फ़ायदा भी कोई नहीं। लेकिन हसन, उसे एतराज़ इस बात पर नहीं है कि उसे तुमसे शादी नहीं करनी, उसे वैसे ही शादी के नाम से चिढ़ है। और लड़कियों की शादी कभी ना कभी तो होनी होती है। मुझे लगता है वो उन लड़कियों में से जो माँ बाप की मर्ज़ी पर राज़ी हो जाती हैं। हम उसकी अम्मी से बात करके देखते हैं। कहीं हम इस मामले में ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे? मुझे तो डर है अगर हमने देर कर दी तो ज़्यादा देर ना हो जाए। मेरा मतलब है कि वो किसी और से मैं नहीं मानती कि मरियम ने उससे दोस्ती की होगी। अरे उस लड़की ने पहल की होगी, वरना मरियम किसी से दोस्ती कर ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहल कोई भी करे, दोस्ती तो हो गई ना अम्मी। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी गहरी दोस्त बन गई वो लड़की के घर तक चली आई, और फिर वो हैसियत में भी हम लोगों से ज्यादा है। दोस्ती में हैसियत नहीं देखी जाती अम्मी। हो सकता है यूनिवर्सिटी जाकर वो बदल गई। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे तो उसकी तन्हाई से वहशत होने लगी, हर वक्त किताबों में घुसी रहती है और कबूतरों में भी। कहीं वो लड़की अपने भाई के लिए मरियम को पसंद तो नहीं करती? हो सकता है इसलिए घर तक आई होंगी। अगर ऐसा है ना तो मरियम बड़ी किस्मत वाली है। अभी पहले भी अमीरों में शादी हुई और अब खबरदार, उसकी पहली शादी का किसी से जिक्र नहीं करना। इतनी मुश्किल से लोग भूले, फिर से याद आ गया ना तो 100 बातें बनाएंगे। मेरा तो कलेजा पक चुका है बातें सुन सुन के। तो क्या आप अब भी यही सोचती हैं कि आपकी बेटियों का रिश्ता अमीरों में हो? हाँ, एक अंडा गंदा निकल आए तो उसकी वजह से सारे अंडों को फेंक नहीं दिया जाता। और फिर कौन माँ बाप होंगे जो ऐसा नहीं सोचते होंगे। अब खराबी तो गरीबी में भी निकल आती। तुम्हें याद है ना शकीला का दामाद कैसे रोज रोज बीवी को मैके छोड़ जाता था पैसों के लिए। अमीरों को कम से कम पैसे की कमी तो नहीं होती ना। और इस दुनिया में हर चीज पैसा है, पैसा। मैं दिखती हूँ। हेलो, कौन? मरियम की अम्मी? जी, होल्ड कीजिए। अम्मी, अम्मी आपके लिए फोन आया। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हाँ हाँ, क्यों पहचानूंगी, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, जरूर आओ। और सुनो, अपने भाई को भी साथ ही ले आना। अच्छा है, उसे भी हम देख लेंगे। ओके आंटी, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, वो मान गई हैं। क्या? कंग्रेचुलेशंस, हमारा काम हो गया। I'm so happy for you. किसका फोन था? मरियम की दोस्त का फोन था। मरियम की दोस्त का? वो नौशीन? अरे एक ही तो उसकी दोस्त है, उसकी कौन सी 100 सहेलियां हैं।
लेकिन उसने आपसे बात क्यों की? तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। मरियम की दोस्त ने उसे अपने भाई के लिए पसंद कर लिया है। भाभी बनाना चाहती है उसे वो। इतनी जल्दी? ये मरियम की किस्मत भी नहीं, हमेशा तेज काम ही बनी रहती है। क्यों? मरियम, यूनिवर्सिटी मत जाओ आज। मैंने सारा को भी मना कर दिया, वो भी कॉलेज नहीं जा रही। दोनों बहनें मिलकर मेरे साथ घर की सफाई कराओ। बहुत दिनों से घर गंदा हो रहा। क्या ऐसे क्या देख रही हो? एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी पढ़ाई पे। चलो। पता नहीं, अजीब चंगेज खाली माँ है हमारी, पता है तुम्हें? बैठे बैठे सफाई का ख्याल आ गया। ये अम्मी भी ना। तुम्हें भी पता होगा सब कुछ, मुझे बनाने की कोशिश ना करो। हाँ, पता तो है। क्या पता? मुझे ना अम्मी ने मना किया तुम्हें बताने से। ठीक है, ना बताओ। तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं। वैसे मरियम, क्या किस्मत पाई है तुमने। एक शादी तुम्हारी हो चुकी है और यहाँ एक रिश्ता भी नहीं आया। सारा प्लीज अम्मी से कह दो मुझे शादी नहीं करनी। अम्मी से? मुझे एक बात बताओ, रिश्ता तुम्हारा आ रहा है, शादी भी तुम्हारी होनी है, मैं किस खुशी में मना करूं भाई? देखो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पहले बहुत कुछ सुन चुकी हूँ भाई। इस बार तुम कहोगी। खुद तो भीगी बिल्ली बन के बैठी रहती हो और मैं तुम्हारी खातिर जूते खाऊं? नहीं। सारा सारा प्लीज। अच्छा बाबा, लेकिन पहले सफाई तो करो। हाँ, अम्मी को मत बताना, मैं करती हूँ बात अम्मी से। मरियम, तुम्हारी वो सहेली आई है नौशीन, वो भी अपने भाई के साथ। क्या? हाँ, और तुम्हें पता है वो तुम्हारा रिश्ता भी मांग रही है अम्मी से। कसम से। उसे बुला के लाओ, 1 मिनट। हैं? कोशिश करती हूँ मैं। तुम्हारे माँ बाप भी होते तो अच्छा होता। वालिदैन को बच्चों की शादी का बहुत अरमान होता है। एक्सक्यूज मी, आपको मरियम बुला रही है। मैं कर पाती हूँ। बोलो मरियम। ये क्या बदतमीजी है? क्या मतलब क्या बदतमीजी है? तुमने मुझसे बात करना तो दूर, मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। अच्छी निभाई तुमने दोस्ती। मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी फैसला तुम्हारी अम्मी ने ही करना था, और पहली बार मेरे भाई को कोई लड़की इतनी पसंद आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मायूस होते किसी भी तरह से। और इसमें बुराई क्या है? अच्छे शरीफ और खानदानी लोगों की तरह तुम्हारा रिश्ता लेकर आ। अगर ऐसे दोस्त होते हैं तो मुझे दोस्तों और दुश्मनों में तमीज करना सीखनी पड़ेगी। बेहतर होगा कि तुम अपने भाई को यहाँ से फौरन ले जाओ। मैं तुम्हें इतना बदअखलाक नहीं समझती थी। तो अब समझ लो, मुझे नहीं करनी शादी वादी। देखो, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम नहीं चाहती? चलो मैं मना कर देती हूँ।
बेटा मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मुझे एतराज है। ये नतीजा होता है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। किस बेशर्मी से माँ के मुंह पर तुमने कह दिया कि तुम्हें एतराज है? जरा मैं भी तो सुनूं किस बात पर एतराज है तुम्हें? अम्मा, आप सारा की शादी करा दे। मैं सारा की नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मैं आपसे कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करोगी तुम? सारी जिंदगी इस घर में बैठी रहोगी हैं? अरे रिश्तेदारों में तो तुम्हें कोई मुंह लगाने नहीं लगा। सब जानते हैं कि तुम एक ही रात में इस ड्रामेबाजी का कोई फायदा नहीं है मगर वही होगा जो मैंने तय कर लिया है। हेलो। मैं मरियम की अम्मी बोल रही हूँ। ओह आंटी, आप कैसी हैं? मैंने आपको ये बताना था कि मुझे अपनी बेटी मरियम के लिए आपके भाई का रिश्ता मंजूर है। वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू आंटी। अनकही सी बेबसी जिंदगी से डर गई, अनकही सी बेबसी जिंदगी से डर गई, पास थी यही नहीं जिंदगी किधर गई। मरियम, कसम से अगर तुम इस वक्त अम्मी को देख लोगी ना तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि अम्मी का ताल्लुक जरूर किसी चंगेज खान के खानदान से। और वैसे शराफत से अगर हाँ कर देती तो आज इस घर में सुकून हो, ऐसा कोहराम ना मच रहा होता। तुम्हें पता है, मैंने तो चाहा था कि मैं तुम्हारी खातिर कुर्बानी दे दूँ, तुम्हारी जगह मैं शादी कर लूँ, लेकिन मम्मी को सब मालूम है कि जब तक तुम इस घर से नहीं ना जाओगी मेरी शादी नहीं होने वाली। और हाय वो हसन शेराज, लगता है वो तुम पे मर मिटा है, मुझसे तो शादी नहीं करेगा। मैं इतनी बेशर्मी भी अच्छी नहीं होती सारा, कोई हद है तुम्हारी हरकतों की। हाँ तुम तो ठीक कह रही हो, बेशर्मी कितनी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन क्या है मरियम, आजकल के ज़माने में बेशर्म आदमी की मज़े होते हैं और तुम जैसी डरपोक कबूतरी के साथ ऐसा ही होना था। कैसा? अब देखो ना, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारी शादी तो हो गई है पक्की भाई। मैं अब्बा से बात करूंगी, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। अब्बा से बात करोगी? तुम्हें पता नहीं अब्बा का ताल्लुक अकबर के 9 रत्नों के खानदान से है, उन्हें हाकिम वक्त की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। और तुम शायद ये बात भूल गई हो कि इस घर में हुकूमत किसकी चलती है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी तो आदत है बकवास करने की। किधर जा रही हो? रुको, बाहर मत जाना। तुम्हें पता है सूरज जो है वो समानेजे पर आया हुआ है, आग बरस रही है। अम्मी किचन में तो है पर बिना चुरा चुराए खाना बना रही है, मैं गुस्से और जलाल से। सोच लो।
पता नहीं नौशीन, ये सही नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, अब खुद को संभालो। मुझे ये बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी हलकान हो रही? आप मुझे एक बात बताएं, आपने अपनी बेटी को सारी जिंदगी इसी घर में बिठा के रखना है क्या? ये मैंने कब कहा? तो फिर मेरी एक बात सुन भी ले और समझ भी ले, इससे ज्यादा अच्छा रिश्ता अब उसका नहीं आएगा। पता है आपको वो नफीसा कैसा रिश्ता लेकर आई थी उसके लिए? 5 बच्चों का बाप था वो, 25 साल बड़ा आपकी बेटी से। मैंने मना किया, मुझे कहने लगी अब तुम्हारी तलाक याफ्ता बेटी के लिए अब कोई कमारा तो आने से रहा, ऐसे ही रिश्ते आएंगे। देख लिया ना, सुन लिया मैंने क्या कहा था। अम्मी के सामने अब आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं बोल सकते। बेचारे मेरे अब्बा पछता ही हो जाते हैं। हेलो, आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? परेशान हो? देखो मरियम, परेशान होने से कुछ होता ना तो मैं भी तुम्हारे साथ परेशान होती। कसम से अगर मेरे लिए ऐसा रिश्ता आता ना तो मैं यूं करके हाँ कर देती। हाँ, और मुझे पता है वो जो हसन शेराज है ना वो तुम पे मर मिटा। हाय अल्लाह जी, निराली शान है आपकी। जिसे चाहिए उसे देता नहीं है और जिसे नहीं चाहिए उसे जोर जबरदस्ती से देते हैं। अम्मी क्या कर रही हैं? अम्मी ने क्या करना है, बस घूम रही होंगी नाराज यहाँ वहाँ। शुक्र है मैं उनके पास ही गई, मुझे पड़ जानी थी वरना। क्यों? वो क्या गुस्सा कर रही हैं? वो जो चाह रही थी वो तो कर रही है ना। जैसे वो चाह रही है ना ऐसे गुस्सा ही आता है, झुंझुलाहट होती है मरियम। किसी काम की खुशी से होने में और करने में बहुत फर्क होता है। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। यूं अचानक? अबे कुछ देर पहले तो तुम्हारा जाने का कहीं इरादा नहीं था। रहूंगी तो कौन सा चैन मिलेगा? उनकी बात मानी जाए तब भी वो खुश नहीं होती और ना मानी जाए तब भी नहीं। सारा इससे बेहतर ये नहीं होता कि मैं पैदा ही ना होती। पैदा होने का इख्तियार अगर लड़कियों के पास होता ना तो इस दुनिया में सिर्फ लड़के लड़के होते। लड़की पैदा कौन होना चाहता है? हाँ, जब माँ ही नहीं चाहती तो फिर और कौन चाहेगा? वैसे मरीम कितना मजा आता ना जब सारे मर्द सब औरतों वाले काम करते। अनकही सी बेबसी जिंदगी से डर गई। मरियम, मरियम मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम बहुत बुरी हो नौशीन। पता तो चले ऐसा हुआ क्या है। अभी भी पूछ रहे हो कि हुआ क्या है? क्या होगा? तुम मेरी दुश्मन हो, दोस्त ऐसे नहीं होते। मरियम प्लीज़, तुम मेरी तरफ से अपना दिल ख़राब मत करो। तुम एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुमने जो फैसला करना है मुझे मंजूर है। अब फैसला करने को बची क्या क्या है? छोड़ो प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात सुनो, उसके बाद बेशक चली जाओ। देखो,
तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, और मेरी अम्मी ने जो तुम्हें हाँ कहा है, तुम्हें मजाक लगता है? मैंने हसन से बात कर ली थी, वो यही कह रहा था कि जब तक तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं होगी वो तुमसे शादी नहीं करेगा। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, हसन भाई बहुत अच्छे हैं। वो लड़कियों की मर्जी को उतनी अहमियत देते हैं जितनी वो लड़कों की मर्जी को देते हैं, और वो कभी भी तब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे जब तक तुम राजी ना हो। लेकिन मेरी अम्मी से कौन बात करेगा? से भी बात हो जाएगी, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम बस मेरी एक बात मान लो। क्या? तुम सिर्फ एक बार हसन भाई से मिल लो, सिर्फ एक बार। उसके बाद तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर है। चलो। मरियम, क्या कर रही हो? पढ़ रही हूँ। बाद में पढ़ लेना। कोई काम है आपको? काम क्या होना है, तुमसे ज़रूरी बात करनी है मैंने। जी कीजिए। देखो मरियम, तुम्हें पता है मैंने उन लोगों को हाँ कर दी है। अब कोई ऐसी बात मत करना जिससे हमारी बेइज्जती हो। पहले ही तुम्हारी वजह से हम लोग इतनी मुसीबत उठा चुके हैं। आप समझती हैं, तलाक मैंने खुद मांगी थी। मांगी नहीं थी तो रोक भी तो नहीं सकी ना तुम। जुबान से निकलते हुए लफ्जों को कौन रोक सकता है? मेरे सामने ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ, जब से तुम यूनिवर्सिटी जाने लगी हो तब से तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। माँ हूं मैं तुम्हारी, दुश्मन तो नहीं हूं। पता है मुझे जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन बेटा जिंदगी रुक नहीं जाती किसी एक दुख की वजह से। सारा का सोचो, इस घर में तुम्हारी एक और जवान बहन है। अब ये लोग जो है अनजान हैं, लेकिन भले लोग लग रहे हैं, शरीफ हैं। दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन तुम उस लड़के से या उसकी बहन से कोई ऐसी बात मत करना। उन्हें बिल्कुल मत बताना कि तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है। देखो ठीक है, बड़े दिल के लोग हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए दिल छोटे पड़ जाते हैं। मी आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूं। क्या पता तलाक का सुनकर वो लोग इनकार ही कर दें। लेकिन अम्मी ये तो गलत है। क्यों? क्या गलत है इसमें? वो कोई शादी थी? बस दुल्हन ही तो बनी थी तुम। घूंघट तक तो उठाया नहीं था उसने तुम्हारा। इसे शादी तो नहीं कहते। अम्मी जब आप शादी को नहीं मानती तो तलाक को क्यों मानती है? देखो बेटा, मैं जानती हूँ ये सब गलत है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। और अगर तुमने हमेशा की तरह मेरी बात ना मानी ना, तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। तुम इस घर में बैठी रही ना, तो सारा की शादी कभी नहीं हो सकेगी। मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन उनसे इतनी बड़ी फिर बात। वही मुर्गे की एक टांग। जो मैं कह रही हूँ तुम वही करोगी, बस। समझ गई? अम्मी अम्मी तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि तुम आओगी। आओ। मुझे ये बताओ, तुम चाय पियोगी या कॉफ़ी? पता नहीं तुमने नाश्ता भी किया कि नहीं किया। नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बार हमारे ऑफिस आई हो, कुछ तो लेना होगा तुम्हें। अब ठीक है, फिर चाय मंगवा दो। ठीक है, मैं चाय भिजवाती हूँ, तुम बैठो यहाँ पे। आप? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी आज की सुबह इतनी खूबसूरत हो सकती है। और इस सुबह को खूबसूरत बनाने में सिर्फ मेरा हाथ है। इसको यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेने पे मैंने ही मजबूर किया था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इन्हें लेके आ रही हो? हम कहीं बाहर बैठ जाते। बस अब इतना अचानक हुआ कि टाइम ही नहीं मिला। वैसे मुझे यकीन नहीं था कि आपसे मुलाकात पर राज़ी हो जाएगी।
अच्छा हम अगर आपको और ना लगे तो हम कहीं बाहर चलते हैं, सुकून से बैठते बात करते हैं। मुझे कुछ अर्जेंट ईमेल्स चेक करनी है, मैं जाती हूँ। तुम इनके साथ चली जाओ, ठीक है? आइए प्लीज़। इतनी खामोश क्यों हैं आप? ज़्यादा बोलने से क्या होता है? ज्यादा क्या, आप तो बिल्कुल भी बात नहीं करते। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? इसका सीधा जवाब ये है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और उल्टा जवाब? उल्टा जवाब ये है कि मैं सिर्फ आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। यही तो, पर क्यों? क्यों नहीं? कोई एतराज है आपको? मैं पसंद नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो, मैं शादी ही नहीं करना चाहती। क्या मैं आपसे शादी ना करने का सबब पूछ सकता हूँ? कोई सबब नहीं है, बस मुझे शादी नहीं करनी है। मुझसे शादी नहीं करना चाहती या किसी से भी नहीं? किसी से भी नहीं करनी। मैंने आपसे कहा ना, मैं शादी ही नहीं करना चाहती। लेकिन आपकी अम्मी तो ऐसा नहीं सोचती, तो वो चाहती हैं आपकी शादी हो। माँ बाप तो ऐसे ही सोचते हैं ना। अच्छा, देखें, अगर आप मुझे कोई एक जेन्युइन रीजन देती है ना शादी ना करने की, तो शायद फिर मैं आपके रास्ते से हट जाऊं।